सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर बात कर रहे हैं वो है मन मंथन। मन मंथन। देखिए, देव और दैत्य, देव यानी देवता और दैत्य दोनों भाई भाई थे, एक ही पिता की संतान थे। देव सात्विकी स्वभाव के थे और दैत्य तामसी प्रकृति के थे। जीवों पर ये दोनों ही अपना अपना प्रभाव जमाते रहते थे। तो दैत्य दुष्ट स्वभाव के थे, दैत्य दुष्ट स्वभाव के थे। उन्होंने अपने कूटनीति से सारे सूक्ष्म जगत के प्राणियों पर अपना आतंक जमा दिया। भोले भाले देवता देखते ही रहे, उनकी प्रतिष्ठा जाती रही। देवताओं ने विरोध किया, उनके आपस में कई युद्ध हुए, परंतु दुष्टों के सम्मुख इन सीधे साधे देवों की एक ना चली। तो हताश होकर क्षीर सागर पर जा पहुंचे। भगवान नारायण को अपनी व्यथा सुनाई, उनसे विजय की प्रार्थना की। भगवान बोले, क्षीर सागर का मंथन करो, इसमें से अनेक पदार्थ निकलेंगे, उन सबका बांट मैं करूंगा। लाभदायक वस्तुएं तुम्हें दूंगा और विनाशकारी सामग्री दैत्यों को दूंगा। उनके पाने पर तुम दैत्यों से संग्राम में जीत सकोगे और दैत्य निर्बल होते जाएंगे। तो देवों ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया और समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। उन्होंने दैत्यों को भी इस पर राजी कर लिया। समय पर दोनों पार्टियों ने क्षीर सागर को मंथने का कार्य आरंभ किया। उनमें से अनेक अलौकिक वस्तुएं निकली, कुछ देवों ने ली और कुछ दैत्यों के हाथ आई। तो दोनों ने अपनी अपनी बारी बांध ली थी। जब अंत होने को आया तब दैत्यों की बारी पर विष निकला, जिसकी तेजी और लपट से दोनों गिरोह घूमने लगे। उसे कोई लेने को तैयार ना था। तो वहां शिवजी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि विष के पात्र को एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं, परंतु कोई उसे ग्रहण करना नहीं चाहता। तो बोले, झगड़ा मत पड़ाओ, अभी तुम्हें बहुत काम करना है, समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। अगर कोई इसे पसंद नहीं करता तो इसे हमें दे दो, हम इसको अपने कंठ में धारण कर लेंगे। ऐसा ही किया गया और वो भी सबके कल्याण हेतु उन्होंने पान कर लिया। अब फिर मंथन का काम शुरू। अब के देवताओं की बारी थी। उनके भाग्य से अमृत का कलश समुद्र की सतह पर आया। देवों ने उसे उठा लिया और मिलकर पान कर गए। दैत्यों पर मोह छा गया। बस सुधबुध भूले से खड़े देख रहे थे। उनके दिमाग में सूझ ही नहीं आई कि यह अमरता देने वाला कोई अमूल्य पदार्थ है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। भगवान की लीला थी। तो इस मंथन में देवों के भाग में ही सारे उत्तम उत्तम पदार्थ आए, जिनको पाकर वो अत्यंत शक्तिशाली व अमर बन गए। और दैत्यों के हाथ कुछ नहीं आया। बेकार और व्यर्थ की चीज़ें उनके हिस्से में आई, जिससे उनको कोई लाभ नहीं पहुंच सका। उन पदार्थों के प्रभाव से देवता फिर वैभवशाली बन गए और दैत्य निर्बल पड़ के हार में खो गए। तो ये भी सब अलंकार रूप से है। यह मनोमय कोश का एक खेल है जो प्रत्येक साधक को खेलना पड़ता है। कारण जगत के प्राणी कारण अवस्था में थे, उनको सिवाय अपने अहम के अच्छे और बुरे की तमीज नहीं थी। यहाँ मनोमय की सूक्ष्म रचना में उनके अंदर देवी व आसुरी भावों का उदय हुआ। प्रकृति के सत और तम गुणों को लेकर ब्रह्मा ने कुछ ऐसे प्राणी बनाए जिनके अंदर सत प्रधान था, कुछ ऐसे बनाए जिनमें तम प्रधान था, और कुछ ऐसे बनाए जिनमें सत और तम समान अवस्था में थे। तो ये मनोमय की सूक्ष्म दृष्टि थी। सत्गुण वाले तादाद में कम थे, सीधे साधे और नेक थे, ये सब देव कहलाए।
तमगुण वाले अधिक थे, ये चालाक मक्कार और दुष्ट स्वभाव के थे, ये दैत्यवासुर कहलाए। तीसरे वो प्राणी थे जिनमें अच्छे व बुरे गुण समानता में थे, ये राजसी कहे गए। तो जीव का ये स्वाभाविक गुण है कि वह बुराई की तरफ जल्दी झुकता है, उसे नीचे गिरने में देर नहीं लगती और ऊपर उठने में समय लगता है, हिम्मत करनी पड़ती है। इसलिए रजोगुणी प्राणी असुरों की ओर खिंचाए। देव वैसे ही कम थे, फिर इस गिरोह के मिल जाने से दैत्यों का बल बहुत बढ़ गया। चारों ओर तामसी प्रभाव छा गया, सबके दिलों पर दैत्यों का राज स्थापित हो गया। देवों ने प्राणियों को सत्कर्मी बनाने की चेष्टा की। देवासुर संग्राम भी हुआ, परंतु विजय दैत्यों के हाथ ही रही। जब देवों का कोई बस नहीं चला, तब वो अपने गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार मनोमय के अधिष्ठाता देव नारायण की शरण में गए, उनसे विनय की। आकाशवाणी हुई कि तुम इस मन को मत हो, इसमें अच्छी व बुरी अनेक शक्तियां भरी पड़ी। मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी और जिसके द्वारा शुभ कल्याणदायी शक्तियां तुम्हारे हाथ आएंगी और दैत्य मुंह में पड़ के उनकी ओर देखेंगे भी नहीं। उनको पाकर तुम बलवान बन जाओगे और उन्हीं शक्तियों की सहायता से तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकोगे और अमरत्व लाभ करोगे। तो भगवान नारायण की आज्ञा अनुसार देवों ने मन रूपी क्षीर सागर को मथा। उसमें कल्याणकारी और विनाशकारी अनेकों रत्न निकले। तो भगवान की प्रेरणा से जगत जननी भगवती माया महामाया ने दैत्यों को मुंह में डाल दिया। वह भूले से देखते रहे और देव अपने कल्याण की वस्तु को लेकर चलते बने और उन्हीं के द्वारा बल प्राप्त कर दैत्यों को परास्त कर अपना राज्य स्थापित किया। तो ये देवासुर संग्राम इस ब्रह्मांड में शस्त्रार के स्थान पर होता रहता है। मन की राजसी शक्तियों पर अधिकार करने के लिए देव और दैत्य दोनों जुटे रहते हैं। जब तक वो संघर्ष चलता रहता है तब तक ही जगत स्थिर रहता है। जिस दिन ये बंद हो जाएगा उसी दिन ये भवलीला भी समाप्त हो जाएगी। तो दो चीजों से मिलकर तीसरी चीज बनती है। माया की द्वंद्व अवस्था ने ही रचना की है। जहाँ प्रकृति का ये संघर्षण बंद हुआ और सृष्टि भी समाप्त हुई। तो ब्रह्मांड का बिंब ही मनुष्य शरीर का ये पिंड है। इसके अंदर भी मन क्षेत्र में ये संग्राम सदा ही हुआ करता है। साधारण मनुष्य इनको ना देखता है और ना देखकर इसे समझ पाता है, परंतु साधकों के लिए ये बात छिपी नहीं रह सकती। साधक प्रत्येक क्षण इस संग्राम को अपने हृदय में देखता है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वृत्तियां इस स्थान में रहती हैं। कभी उनमें से शुभ वृत्तियों का प्राबल्य बढ़ जाता है और कभी अशुभ का। तो अशुभ वृत्ति बुद्धि पर जल्दी प्रभाव डालती है और उनके साथ जीव भी उधर आके फंस जाता है। शुभ वृत्ति की ओर देर से जाता है, मगर फिर भी कभी कभी उधर को भी खींचता रहता है। तो ऐसी एक खींचातानी जीव को हरदम परेशान करती रहती है। जीव चाहता है कि बुरे विचारों में ना पड़े, बुरे कर्मों की ओर चित न जाए, मगर फिर भी कोई ऐसा धक्का आता है कि जीव अपने संपूर्ण अंगों से उधर को ही बहने लगता है। कोई भीतरी शक्ति ये भी चाहती है कि उधर को ना जाए, परंतु फिर भी उसका कोई बस नहीं चलता और वह हताश हो जाता है। तो ये संग्राम मस्तिष्क के जिस स्थान में होता है उसी को योगियों की भाषा में शस्त्रार व शस्त्र दल कमल कहते हैं। कभी कभी अशुभ वृत्तियां इतनी जोर पकड़ती हैं कि जो साधक के रोके नहीं रुकती। बारंबार उद्योग करने और सारा जोर लगाने पर भी उन पर काबू नहीं मिलता। वो ये भी देखता है कि ये मुझे ऐसे खड्डे में गिराने के लिए जा रही हैं जहाँ हड्डी पसली चकनाचूर हो जाएगी, परिणाम में दुख भोगना पड़ेगा, परंतु विवशता की जंजीर में जकड़ रहा है। जितने भी उसके साथी या सहायक मन बुद्धि व इंद्रियां इत्यादि थे वो भी उधर को ढुढ़क रहे हैं। उन्हीं वृत्तियों के प्रभाव में अपने असली कर्तव्य को भूल रहे हैं, उसकी कोई नहीं सुनता। तो ऐसी दशा में जब साधक के संपूर्ण अंग शिथिल हो जाते हैं,
अपना बल भरोसा जाता रहता है, तब वो गुरु के पास दौड़ता है और अपनी व्यथा सुनाता है। यही देवों का गुरु बृहस्पति के पास जाना। तो गुरु कहता है, हृदय गुफा में विराजे हुए भगवान नारायण की शरण जाओ, उनसे विनती करो, उनकी दया से ही बेड़ा पार हो सकता है। वरना मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो भगवान की आसुरी माया से मुकाबला ले सके और उसके पंजे से छूट के आनंद व शांति की गोद में खेल सके। तो इस तरह साधकों का अंतर हृदय के तट पर पहुंच भगवान से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करना, उनसे सहायता मांगना, क्षीर सागर पर पहुंच के देवों की विनय करना है। गुरु के आदेश से जब वो साधक आर्त होकर सच्ची निष्ठा से हृदय में विराजे हुए भगवान की शरण जाता है, उनसे कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, तो उसके अंतःकरण में यही प्रेरणा आती है कि मन रूपी क्षीर सागर को मथो, इसमें से अनेक रत्न निकलेंगे। वो कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे होंगे। बुरे को त्याग दो, उनसे उदासीन हो जाओ और अच्छों को ग्रहण कर लो। इनको पाके तुम बलवान बनोगे और इन्हीं के सहारे तुम मेरे धाम को प्राप्त होकर अनंत सुख को भोग कर सकोगे। तो उस प्रेरणा के मिलने पर साधक अपना कर्तव्य निश्चित कर पाता है। इससे पूर्व अंधकार में था, इच्छा तो थी और इस इच्छा के पूरी करने के लिए तरह तरह के उपाय भी करता चला जा रहा था। परिणाम में कभी सफलता की थोड़ी झलक दिखाई दे जाती थी और कभी असफलता के घटाटोप बादल गिर जाते थे। तो इसी उथल पुथल में साधक का संग्राम चल रहा था। कभी शांति, कभी बेचैनी, कभी प्रसन्नता, कभी निराशा। इन दोनों प्रकार के झूलों में वो झूल रहा था। उसका मस्तिष्क के फैसला ही नहीं ले सकता था कि किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ आके उसे प्रकाश मिला। प्रार्थना के प्रभाव से दिल का पर्दा हट गया, शरणागति ने आकर्षक उत्पन्न कर दिया और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का निश्चय कर मन पर अधिकार करने के लिए कमर कस के मैदान में कूद पड़ा। उसे अपना रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा कि किस उद्योग से वस्तु प्राप्त हो सकती है और वह भी उसकी समझ में आ गई। तो साधन में प्रभु से विनय करते रहने और सच्चे हृदय से उसके ही शास्त्र में चले जाने से काम जल्दी बनता है। बिना गुरु कृपा और ईश कृपा के माया से संग्राम लेके उसके चंगुल से बच के निकल जाना अति कठिन है। संसार दुर्ग की दीवार फलांग के बाहर जाकर खड़े हो जाना जीव के लिए अति दुष्कर कार्य है। इसके लिए प्रार्थना व आश्रित होना ये दो कर्तव्य साधक के लिए है। तभी तो महर्षि पातंजलि ने बताया है कि ईश्वर प्राणिधानाद्वा, अर्थात योग प्राप्ति के लिए ईश्वर प्राणिधान करो, उनके आश्रित हो जाओ और कोई उपाय साधक के लिए नहीं। यही देवों की विनय व शरणागति है, जिसके पश्चात उन्हें बल व साहस मिला, कर्तव्य ठीक ठीक समझना है। तो कर्तव्य निश्चित करके हिम्मत के साथ जब वो साधक मन को मथने का उद्योग करता है, तो समय समय पर उसके अंदर से निकल कर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उसके सम्मुख आती हैं और आज्ञा लेने के लिए साधक से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। उनमें कुछ शुभ व कल्याणकारी होती है और कुछ अशुभ व विनाशकारी होती है। यहाँ दो प्रकार के पदार्थ क्षीर सागर के बलौने पर देव और असुरों के हाथ लगे थे। तो असुरों ने आसुरी शक्तियों को पाकर अपने को शक्तिशाली बनाया और संसारिक कार्यों में उनका प्रयोग करने लगे, और देवों ने दैवीय शक्तियों की सहायता से इधर से विरक्त हो आत्मार्ग पकड़ा और शांति व सुख प्राप्त किया। तो साधकों को भी आसुरी शक्तियों की ओर नहीं देखना चाहिए और दैव शक्तियों को ग्रहण कर उनके सहारे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। ये सब सहस्त्रार व सहस्त्र दल पद्म का वर्णन है। यानी हठ योग के मतानुसार ये जीव की चढ़ाई का अंतिम स्थान है। जो आप पहुंच गया उसकी मुक्ति हो गई, परंतु संत मत ऐसा नहीं मानते।
वो कहता है ये बीच का स्थान है। वेदांत भी यही कहता है कि ये स्थान मनोमय कोश है और उसके नीचे 2 स्थान प्राणमय व अन्नमय कोश है और ऊपर विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। और यही मत ठीक भी है, यानी शास्त्रार्थ में पहुंच के साधक सिद्ध बन जाता है परंतु आत्मदर्शी नहीं बन पाता। योग विद्या के लिए जितनी तैयारी की जरूरत थी वो उसकी पूरी हो चुकी है। अब आगे योग का आरंभ होगा। सांख्य योग और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग यहाँ से आरंभ होता है, जिसको राजयोग का नाम दिया गया है। ओम हरि ओम। धन्यवाद।